आज का जो टॉपिक है राइमर टीमर अभिक्रिया, राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, जनरली इसके द्वारा फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाया जाता है। जनरली क्या होता है, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाया जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, पूछता है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं फिनॉल। फिनॉल लिया जाता है। फिनॉल का जो रिएक्शन होता है, फिनॉल का जो रिएक्शन होता है वो एक्वस NaOH सेकेंड आपका क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराते हैं। पहला क्या बोला गया कि फिनॉल का रिएक्शन एक्वस NaOH CHCl3 को बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया कराया जाता है। तो ध्यान दीजिए, एक प्रोडक्ट बनता है O- Na+, यहाँ पे आपका CHCl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमेथेन। समझ में आ रहा है ना, या डाइक्लोरोमेथिल फिनॉक्साइड आयन बन गया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। इसके बाद क्या होता है, इसका रिएक्शन फिर हम पुनः इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं। इसका रिएक्शन फिर से क्या करते हैं, NaOH के साथ कराते हैं। और जनरली जब NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ पे CHO आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, CHO। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका OH है, O- Na+ है, और यहाँ पे आपका लग जाता है CHO। बातें क्लियर हो गई, क्योंकि यही हमारा मेन प्रोडक्ट है CHO, क्योंकि इसी को बेंजल्डिहाइड के फॉर्म में बनता है। और फिर इसका पुनः रिएक्शन आप लोग डाइल्यूट HCl के साथ करा देंगे तो O- यहाँ पे H चल जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा, और ये आपका सैलिसल्डिहाइड कहलाता है, OH, और यहाँ पे आ जाता है CHO। इसका नाम दो नाम होता है, इसका नाम होता है 2-हाइड्रोक्सी, 1-2, ये मेन ग्रुप हो जाता है तब। तो इसका नाम हो जाता है 2-हाइड्रोक्सी, और फिर इसका नाम होता है पूरे का बेंजल्डिहाइड। एक तो ये आप लोग को बातें पता होनी चाहिए कि इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और सेकेंडरी इसी को एक और नाम से जाना जाता है सैलिसल्डिहाइड। ध्यान दीजिए, एक और बात हम इसको रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला फिनॉल का रिएक्शन NaOH क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पे जब रिएक्शन कराया जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस पे जब रिएक्शन कराया जाता है तो ये हमारा पहले देखिए ये प्रोडक्ट बनाएगा। देन इसका रिएक्शन फिर हम लोग क्या कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं, तो CHCl2 की जगह CHO आ जाता है। और देन डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं तो O- Na+ की जगह यहाँ पे OH फिनॉल के रूप में ये अपना एक प्रोडक्ट बना देता है। तो इसको 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं, जिसका एक और नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। और एक और बात, एग्जाम में इसको 3 तरीके से पूछता है। एग्जाम में इसको कितने तरीके से पूछता है, 3 तरीके से। पहला तरीका सुनिए, पहला तरीका ये बोलेगा फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाइए। क्या आप लोग को समझ में आ गया, क्या बोलेगा, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाइए। सेकंड तरीका ये बोलेगा राइमर टीमन अभिक्रिया लिखिए, राइमर टीमन रिएक्शन लिखिए। सेकंड बात भी आपको पता चल गया। थर्ड बात ये बोलेगा, ये लिख देगा, ये दे देगा, यहाँ पे लिख देगा A, यहाँ पे क्या लिख देगा A, ये दे देगा, यहाँ पे लिख देगा B, ये दे देगा, यहाँ पे लिख देगा C। बोलेगा A, B और C निकालिए, फाइंड आउट कीजिए। क्या बात समझ में आ गया। तो एग्जाम में 3 तरीके से देगा, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कीजिए। और इसके ऊपर हम आपको बहुत सारे कन्वर्जन के क्वेश्चन भी आपको पढ़ा देंगे। तो क्या बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। तो राइमर टीमन रिएक्शन नोट कीजिए। अरे बीच में ध्यान दीजिए सारे बच्चे, अब यहाँ ध्यान देंगे। सेकेंडरी हम यहाँ पे अब कन्वर्जन सीखेंगे। यहाँ से एग्जाम में कन्वर्जन के भी क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्जन के क्वेश्चन क्या आते हैं तो देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये आता है, क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है सैलिसल्डिहाइड। एक ये क्वेश्चन आता है सैलिसल्डिहाइड, क्या ये बना लेंगे। पहला ये बोलेगा, देखिए ये फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बना है। अब क्या बोला है, क्लोरोबेंजीन से सैलिसल्डिहाइड। सेकंड क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन के बाद आपका बोलेगा एनिलीन से बनाइए, एनिलीन से सैलिसल्डिहाइड बनाइए। और थर्ड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बेंजीन से सैलिसल्डिहाइड बनाइए। देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं।
बेंजीन से सल्फर सर वही बनाना है क्या? ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन से सैलिसिल डिहाइड बनाने के लिए एक बात याद रखिएगा कि आप क्लोरोबेंजीन से पहले फिनॉल बनाइए। क्या बनाइए? फिनॉल। एक रास्ता खोलिए और फिनॉल के बाद सैलिसिल डिहाइड तो आपको बनाने आता ही है। तो देखिए क्लोरोबेंजीन से कैसे बनेगा, तो आपको डाउस प्रोसेस पढ़ाया गया है। तो ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, इसका हम लोग एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ और 623 केल्विन टेम्परेचर पे और 300 atm प्रेशर पे जब रिएक्शन कराते हैं तो आप जनरली आप लोग को पता होगा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम O- Na+ बनता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर इसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बन जाता है, अब फिनॉल बन जाता है। क्या फिनॉल तक बनाने आया? ये तो आप लोग को डाउस प्रोसेस में पढ़ा चुके हैं। और जब फिनॉल बन गया तो फिनॉल से फिर ये रिएक्शन कंटिन्यू करके सैलिसिल डिहाइड बना लेंगे। क्या बातें क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट नहीं है? सेकंड देखिए, सेकंड आपको क्या बनाना है, एनिलीन से। तो तुम लोग को बताओ, इतनी बार आप लोग को ये बात बताया गया, एनिलीन, एनिलीन लीजिए, देखिए उम्मीद करते हैं एनिलीन समझ में आ रहा होगा। इसका रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं। अभी पिछले क्लास में भी पढ़ाया गया, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट। फिर इसका रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, इसका जस्ट रिएक्शन आप लोग गटरमान रिएक्शन लिख लीजिए, सेंडमेयर रिएक्शन लिख लीजिए, जो कि पिछले क्लास में भी आप लोग को बता दिए थे एक बार। तो CuHCl के साथ भी करा सकते हैं। तो ये आपका गटरमान रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बना लिए, क्लोरोबेंजीन से अब यहाँ तक आओ, फिनॉल बनाओ और फिनॉल के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक। बहुत लंबा प्रोसेस है लेकिन याद होना चाहिए। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल और फिनॉल से फिर सैलिसिल डिहाइड। समझ में आया? तो फिर कंटिन्यू कर लेंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फिनॉल बना लीजिएगा और फिनॉल के बाद क्या बना लेंगे आप, सैलिसिल डिहाइड। समझ में आ रहा है? एक लास्ट आप लोग को फिर एक और बताते हैं। अब क्या बोला है, बेंजीन से बनाइए। तो सिंपल सा है, बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बना लीजिए। क्या बना लीजिए? क्लोरोबेंजीन। तो Cl2 और AlCl3 के साथ कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन जब बन गया, क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल बना लीजिएगा, क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल बना लीजिएगा और फिनॉल से फिर सैलिसिल डिहाइड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा रिएक्शन समझ में, कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा। आया? और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पहले ही आइडिया दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जितने 5 पॉइंट बताए गए, पहला रायमंड टीमन, रायमंड टीमन को 3 तरह से देगा, तीनों आप लोग को बता दिया गया और ये तीनों आपका कन्वर्जन। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि जो एग्जाम में आएगा, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे अब कोलवे रिएक्शन पढ़ाएंगे, यहाँ तक पहले नोट कीजिए, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब जो सेकंड नेम रिएक्शन है उसका नाम है कोलवे रिएक्शन, या इसको एक और नाम से जाना जाता है कोलवे सीमिट रिएक्शन। दोनों एक ही है, या तो एग्जाम में कोलवे लिख के दे या कोलवे सीमिट लिख के दे, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जनरली होता क्या है, यहाँ पे फिनॉल का रिएक्शन जब कराते हैं तो हमारा सैलिसिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक एसिड। वहां पे सैलिसिल डिहाइड बनता था, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, जनरली यहाँ पे होता क्या है, आपको फिनॉल लेना पड़ेगा, फिनॉल लेना पड़ेगा। इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे। जब इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, आपको पता है NaOH बेस होता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है O- Na+। ये तो आप लोग पहले से ही पहले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे O- Na+ बनता है। फिर जनरली जब इसका रिएक्शन, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड H+ और थर्ड यहाँ पे 6 atm एंड 400 केल्विन पे जब रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, एक साथ ये प्रोडक्ट बन जाता है। OH तो लगता है, यहाँ पे बस लिख जाता है COOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और इसका एक और नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड।
उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। मैकेनिज्म भी अभी आपको बताते हैं। पहले ये रिएक्शन के बारे में देखिए क्या हुआ। पहला ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम पहले हम लोग क्या किए, फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ कराएं तो सोडियम पेरोक्साइड आयन बन गया, और फिर इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड H+ मतलब एसिड है H+, और हमारा 6 ATM और 400 केल्विन पे रिएक्शन कराया गया तो सैलिसिलिक एसिड बन गया। यहाँ ये पूरा रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन। और एक चीज यहाँ तक समझ में आ गया, तो 3 चीज आप लोग खुद से करेंगे जो कि आपके बोर्ड पे है। पहला आपको ये एक तो इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन देगा कोल्बे श्मिट, सेकंड क्वेश्चन देगा कि फिनॉल से क्या बनाओ, सैलिसिलिक एसिड बनाओ, ये देगा, और थर्ड तो ये लिख देगा A और B बनाने के लिए दे देगा। तो ये 3 तरीका तो आपको पता है। और अगला जो 3 क्वेश्चन और दे सकता है आपके एग्जाम में, पहला बेंजीन से बनाइए, बेंजीन से सैलिसिलिक एसिड बनाइए, सैलिसिलिक एसिड। सेकंड क्लोरोबेंजीन से दे देगा, क्लोरोबेंजीन से आपको बोल देगा सैलिसिलिक एसिड बनाइए। और थर्ड जो क्वेश्चन देगा एनिलीन से सैलिसिलिक एसिड बनाइए। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लेंगे। पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर और ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ध्यान देंगे, पहला बेंजीन से बनाना है तो बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बना ले। तो ध्यान दीजिए क्या किए, हम बेंजीन ले लिए, बेंजीन का रिएक्शन Cl2 और AlCl3 के साथ कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का प्रोसेस आप लोगों को पता है, डाउस प्रोसेस। इसका रिएक्शन NaOH के साथ, NaOH 623 केल्विन और 300 ATM पे कराएंगे तो आपका बन जाएगा सोडियम पेरोक्साइड आयन O- Na+ बन जाएगा। और इसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ कराएंगे तो आपका बन जाएगा फिनॉल। और फिनॉल के बाद अगर आपको देखना है सैलिसिलिक एसिड, तो यहाँ से देखो यहाँ तक 2 स्टेप और आगे बढ़ जाना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। पहला आ गया ना। फिनॉल के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। सेकंड क्लोरोबेंजीन जब अब यहाँ से यहाँ तक बना लो तो अब आ गया। जब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लिए तब तो हो जाएगा। थर्ड क्या है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है तुम लोगों को पता है। सर एनिलीन ले लेते हैं हम लोग NH2, इसको NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है N2+ Cl-, फिर गटरमान रिएक्शन CuHCl आपका क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना लेना, और फिनॉल के बाद आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म बताते हैं। ध्यान दीजिए सारे बच्चे बोर्ड पे, इसका मैकेनिज्म सीखिएगा। 2 लाइन का मैकेनिज्म है। देखो पहले क्या लेते हैं हम लोग, फिनॉल लेते हैं, क्या लेते हैं, मैकेनिज्म पढ़ाने जा रहे हैं। मैकेनिज्म कैसे होता है, जनरली पहले आप फिनॉल ले लीजिए, क्या ले लेना है, फिनॉल का रिएक्शन जब हम लोग NaOH के साथ कराते हैं तो जनरली होता क्या है, बेस है। NaOH क्या होता है, बेस, यहाँ से हाइड्रोजन को खींच लेता है। तो जब हाइड्रोजन को खींच लेगा तो यहाँ पे बनाएगा क्या, O- और यहाँ पे Na+। उम्मीद करते पहला स्टेप समझ में आया होगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है, CO2। C ऐसे होता है, डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है। CO2 क्या करता है, यहाँ से क्या होगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस, ये बात याद रखिएगा। और ये क्या करेगा, O- यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना। O- जब यहाँ पे अटैक करेगा तो कुछ इस तरह बनाएगा। ध्यान दीजिए, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे O- यहाँ पे नहीं अटैक करेगा। होता क्या है, जनरली होता ये है, ये यहाँ पे जाएगा माइनस बनाएगा, ठीक है ना। तो ये जनरली यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे O- बनेगा। ये माइनस अब अटैक करेगा, ये माइनस कहाँ अटैक करेगा, C पे। ये माइनस C पे अटैक करेगा तो ध्यान दीजिए कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे O- Na+ है, ठीक है ना। तो ये C पे अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O-। इसके पास H भी होता है, इस बॉन्ड पे क्या होता है, H भी होता है। H यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। या ये H जो होता है इस पे आ जाता है, ठीक है ना। ये H कहाँ पे आ जाता है, इस वाले पे आ जाएगा। तो जनरली अगर आप देखेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे O- है, Na+ भी है, वहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, COOH, और आपको पता है इसमें H+ भी लेते हैं, H+ इसको मिल जाएगा। हाँ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, कैसे ये सैलिसिलिक एसिड बना रहा है। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। NaOH का काम क्या है, यहाँ से O- उड़ा देना, और Na+ सोडियम पेरोक्साइड आयन
फिर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड टूटेगा, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस CO2 पे अटैक करता है, यहाँ पे CO2 आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा है तो फिर से डबल बॉन्ड पाने की कोशिश करेगा, जो H निकलेगा फिर इस H से जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ गया, फिर यहाँ पे H प्लस जो है H प्लस अटैक करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Na प्लस आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है सर, आप Na प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। ये आपका पूरा मैकेनिज्म है। तो आपका कोलबे प्रोसेस खत्म होता है और दो रिएक्शन आज पढ़े हैं, कोलबे रिएक्शन और आपका राइमर टीमन रिएक्शन। तो यहाँ पे आज का वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।